धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर आस। मंगलवार प्रदोष है और ज्येष्ठ का मास, और चक्रवर्ती तूफान गर्व से और आया भारत पास। अहंकार को मैं ही हटाऊं और निर्मल मन अवतार बनाऊं। तो जब जब छाता है अहंकार, वह चक्रवर्ती बन जाता है और तूफान करता है वह पैदा, फिर स्वयं नष्ट हो जाता है। तो गर्भहारी श्री राम है नारायण का रूप, और मृत्युलोक के घमंड को नष्ट करे भरपूर सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तब मारकंड शिव स्तुति कीनी, वेद मंत्र उच्चारण लीनी। तपे रोहिणी जेठ में और ज्येष्ठ मास तन पाए, और वेद मंत्र पढ़ने लगे मारकंड्य मुनिराय। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठे नीलांबरम चार चतुर्भुजं सदा शिव त्रिपुंड तिलकम, चतुर्भुजार मुखार विंदम त्रिपुंड तिलकम, चतुर्मुखारविंदम अष्टभुजायुक्तम, नंदी सवारी वामांग च भवानी उमा, गोदी गौरी गणेश किलावते, सर्वविघ्न विनाशते सदाशिव नमामि रुद्र। रुद्राभिषेकम परिभूषणम भवभासोसम, शोक निवारणम दुःखरोग नाशायनम, ममं च गुरु शंकराचार्य शिव गुरु च शिव पिता, शिव बंधु च बांधवा, शिव सखा च शिव मित्रम, शिव च माता पिता, शिव ही च पुत्र तुल्य, शिव ही च पिता तुल्य, परदादा पूर्वज शिव च ब्रह्मा विष्णु शिव महेश्वरम, शिव गुरुम शिव अखंडम परिभूषणम शिव नमामियम। श्रावण शुक्ल पक्ष प्राथमिकता शिव कल्पम, शिव सनातन धर्मम, शिव सर्वशक्तिमानम, शिव सर्वसेवा तकत, शिव सनातनो सर्वमात्यम, भूमि अखंड मंडलेश्वरो जगद्गुरु शंकराचार्य शिव कल्याणमस्त। वेद मंत्र ने ही कर दिया और नष्ट अम्मान तूफान, और भारत में तो वेद मंत्र ही बन जाते भगवान। मारकंडे ने कहा, महाराज आप तो समाधि में अपने इष्ट देव नारायण भगवान राम का ध्यान कर रहे, मैंने सोचा आपको क्यों कष्ट दूं, तो स्तुति करी मैंने आपकी, नष्ट हुआ तूफान।
आज प्रदोष की महाशक्ति है और नष्ट हुआ तूफान। सारे दोष, प्रदोष का मतलब होता है भगवान शंकर इस सृष्टि के सारे दोषों को अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ये 3 तरह के तूफान इस समय सारे संसार में उठ रहे हैं और त्रिलोक दिव्य दृष्टि से भगवान शंकर उन तूफानों का अनुसंधान कर रहे हैं और भगवान राम से मार्गदर्शन पूछ रहे हैं। तो अर्थ चक्र तूफान है भारी और भूखे मर रहे हैं नर नारी। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और आया ऐसा तूफान और सभी घरों में विचलित बैठे और मारे मारे फिरे इंसान। और दूसरा चक्रवर्ती है रोग, यहां महामारी का तूफान उठा और सारा जगत ये मृत्यु लोक देखो शमशान ही बना हुआ। और तीसरा तूफान अम्मान रूप बंगाल उड़ीसा आया है और महाराज भारत सीमा से और टकराने का इसने संकल्प उठाया है। तो 3 तूफान हैं और करो इन्हें अब नष्ट, वरना भारत देश की प्रजा पाएगी कष्ट। तब भगवान शंकर मार्कंडे की बात को सुनकर मुस्कुराने लगे। भगवान राम का 1.25 लाख वर्ष की समाधि में ध्यान कर रहे थे। राम हंसे, शिव भी हंसे, हंसे मार्कंड्य मुनिराय। अरे सब संकट को पल में ही राम जी दे तू हटाए। मार्कंड्य प्रदोष है, मत करो कोई संताप, राम नाम जपते रहो, ये तूफान नष्ट होए अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि नहीं जरूरत मंत्रों की और नहीं जरूरत किसी राजा की और नहीं जरूरत किसी शक्ति की, और देखो जरूरत है भक्ति की। तो भक्ति की खेती करो भारत में तत्काल, और राम नाम के जाप करो तो टल जाएगा काल। क्यों चिंता करते हो? जब मैं कैलाश पर बैठ करके ही राम नाम का उच्चारण कर रहा हूं और विचलित नहीं हूं, और मेरे इष्टदेव राम भी विचलित नहीं है, और मार्कंडे आप भी विचलित नहीं हो, तो विचलित कौन है? ना समझ सृष्टि के राजा हैं, जिनको अब तक कुछ ज्ञान नहीं और घन घमंड में बैठे हैं, और चक्रवर्ती तूफान वही। तो चक्रवर्ती जब बनता है नर और नारी जान, कोई भी बने चक्रवर्ती तो उठा देता तूफान। जब कोई चक्रवर्ती बनता है तो सारे संसार में इस समय 1008 चक्रवर्ती अपने घमंड को लेकर के बैठे हुए हैं कि हम इतना, हमारे अंदर शक्ति है, तेज है, पद का घमंड है, कुर्सी का घमंड है, और इस घमंड से हम सारे ब्रह्मांड को ही नचा देंगे। कितनी बड़ी ये भूल है कि ये क्या ब्रह्मांड नचाएंगे, इनको ताज हम ही देते, ये सारे ताज हटाएंगे और हटा दे सभी तूफान को। और ये अम्मान तूफान, अरे मत चिंता करो बेटा मार्कंड्य भगवान, क्योंकि बंगाल में काली दुर्गा है, जगत जननी शारदा माय, और गंगा सागर में कपिल मुनि है, आंख खोले मर जाए। यदि कपिल मुनि ने आंख खोल दी तो समझ लो 60,000 सगर के पुत्रों को एक पल में खत्म कर दिया था। इतनी
आग है उनकी दृष्टि में, शिव शक्ति है। तो अभी तो कपिल मुनि भी और करे तपस्या आन, गर उनसे टकराया तो नष्ट होए तूफान। और गर काली कंकाली दुर्गा मां, बंगाले की ये शारद मां, गर खप्पर उठा लेगी अपना तो टूट जाए तूफान का सपना। तो दो शक्तियां उधर हैं जो घन घमंड हटाए, कैसा भी तूफान हो पल में नष्ट करा। और उड़ी बजरंग ने मारी, अतुलित बल बोले ब्रह्मचारी, गर आज्ञा हो राम जी तो अतुलित बल में धाम, फिर भी मुझे नहीं घमंड है क्योंकि मेरे राजा हैं हनुमान। हनुमान जी ने कहा कि मेरे स्वामी तो राम जी हैं, वरना इस तूफान में भी कोई बल नहीं और इस अर्थव्यवस्था के चक्र में भी कोई बल नहीं और राजाओं की इस घमंड में भी कोई बल नहीं, क्योंकि उनके सेवक कोई अतुलित बल नहीं है और सेवक के बिना स्वामी अपंग रहता है। तो जितने भी राजा कलयुग में हैं वो राजा तो बन गए मगर उनके सेवक अपंग है। ये मूल्यांकन अनुसंधान और कर गए महावीर हनुमान, जब सेवक ही अपंग हो सारे तो क्या करेंगे राजा राम। तो चाहे वो किसी भी देश का राजा हो वो कर क्या सकता है। इसलिए राम जी आप मेरे स्वामी और मैं आपका सेवक हूं और मैं अतुलित बल हूं। तब कहा राम ने शांत रहो और आज है मंगलवार, अरे जगन्नाथ भगवान बैठेंगे और रथ में आगे दिन 4, अरे 4 दिन बाद भगवान जगन्नाथ का रथ चलेगा और जगन्नाथ के बाद और जगत पसारे हाथ। तो जगन्नाथ सारे संसार की पूरे त्रिलोक की रक्षा करने में सक्षम है और उस जगन्नाथ से वो अम्मान तूफान टकराने आए तो अम्मान जाए पाताल में पता नहीं चल पाए, कहां गया ये तूफान और पहले ही नष्ट हो जाए। छल कपट प्रपंच घमंड रखने वाला वह खुद मुझसे शर्माता है, आना तो यहां तक दूर रहा पहले ही नष्ट हो जाता है। तो चक्रवर्ती बनाया है घन घमंड के साथ, अरे कल तो बुधवार है आज ही कर ले 2-2 हाथ, आज ही कर ले इससे 2-2 हाथ, क्योंकि पंचक में रावण मरे और पंचक हुआ समाप्त। अरे सभी ग्रह वक्र हो गए मारे इसके लात, तो गुरु शनि वक्र की चाला और मारे लात मुक्के विशाला। शनि गुरु ही लात को सहन सके तूफान, अरे एक पल में ही नष्ट हो ये अम्मान तूफान। अम्मान का मतलब अहम, अहम है और चारों युगों में हे हनुमान जब किसी को अहम आ जाता है, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो या उद्योगपति हो या कोई भी बुद्धिजीवी हो या कोई भी इंसान हो, चाहे वो धर्म गुरु ही क्यों ना हो, तो उसका चक्रवर्ती पद ही समाप्त हो जाता है। हिरणाकुश को अहम आया तो मृत्यु स्वर्ग पठाया था और जब रावण को अहम आया तो लंका नाश दिखाया था और जब कौरव को अहम आया तो और कौरव नष्ट तत्काल और कलयुग में तो अहम बन के खड़ा है अम्मान तूफान। और चक्रवर्ती सम्राट हैं पर चक्र नहीं है पास, कैसे प्रजा के उड़ेंगे देखो कलयुग में ठाट।
हर राजा अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट मान रहा है। अम्मान तूफान भी अपने आप को चक्रवर्ती तूफान मान रहा है, पर चक्र तो दिखता है तूफान का, पर ये सागर के अंदर चलता है, सागर के बाहर ये नहीं चले। इस कारण इसका सूरज ढलता है। और जितने भी सम्राट कलयुग में नहीं चक्र है पास, वह तो अपना ही चक्र चलाते, प्रजा बैठी उदास सियावर रामचंद्र शंकर। पर वो चक्कर चल नहीं पावेगा, राजा खुद ही फंस जावेगा और प्रजा उसे ही फंसा देगी और सब ताज चक्र में खो देगा। तो चक्र प्रजा का जब चले तो चक्रवाती तूफान और सारे चक्र वहां रुक जाते हैं जब आ जाते भगवान। तो कल की भगवान अपना चक्र चलाने के लिए कलयुग में प्रवेश कर रहे हैं 21वीं शताब्दी में। और मैं कल की अवतार की लीला को इस कैलाश मानसरोवर में दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं। और मैं देख रहा हूं कि जो भारत की प्रजा और सारा जगत और यहां के राजा जो दुख पा रहे हैं, क्योंकि करे तो क्या करें बेचारे, सारी अपनी अकल को और सबने दिया लगाए, पर परिणाम सामने कुछ भी हाथ नहीं आए। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तूफान भी बेबस है बेचारा, राजा भी बेबस सारे हैं और प्रजा भी बेबस है सारी। और देखो ये चक्र हमारे हैं। तो चक्र सुदर्शन में फंसे कलयुग के सब राज और सारे ताज ही फंस गए, अब बने कल की अवतार महाराज। तो जब सारे राजाओं को हम सुदर्शन चक्र में फंसा देते हैं, तब कल के अवतार का चक्र और नारायण का चक्र इस मृत्युलोक में चलने के लिए अवतार लेता है। तो उस चक्र को चलाने के लिए हम 21वीं शताब्दी में भारत में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए अम्मान अ का मतलब होता है अमृत, अ का मतलब होता है अखंड, अ का मतलब होता है ओंकार, अलग निरंजन। तो यदि इसका मान कलयुग में अब किसी ने नहीं किया और इसका अपमान करने की कोशिश की, तो फिर तूफान उठना स्वाभाविक है। और यह अनुसंधान भगवान शंकर कैलाश पर अम्मान तूफान का अनुसंधान कर रहे हैं। तो सामने आ गया परिणाम सभी। अब सबको राम जपना होगा, गर नहीं किया सम्मान राम का तो उन सबको मरना होगा। तो ये तो है निर्देश भोले के, नहीं आदेश दिया जान। धर्म अधर्म इस जगत में और जो जचे करो सम्मान। धर्म और अधर्म दोनों ही फसलें सारे जगत में उगती है। अब आप चाहो तो धर्म की फसल लगाओ और आप चाहो तो अधर्म की फसल लगाओ, लेकिन सूख जाए सब फसल अधर्म की और खेत ऊसर हो ही जाए, और जो लगाओगे फसल धर्म की तो सारा जगत बच जाए। तो यदि आपको इस जगत को बचाना है तो अपनी निजी चतुराइयों को छोड़ो, अपने राजनीतिक चक्र को चलाना बंद करो, तेरा मेरा बंद करो और ध्यान सभी दो प्रजा पर और करो प्रजा कल्याण। तो तीनों तूफान रुक जाएंगे, बोले शिव भगवान। अम्बान तूफान भी रुक जाएगा, अर्थ चक्र का तूफान भी रुक जाएगा और महामारी का तूफान भी रुक जाएगा। बस आप राम नाम की खेती करो, राम जपो, राम से ही करो परामर्श जाए, सद्बुद्धि देगा राजा को और राजा कल्याण दिखाए। जब राम जी की शरण में जाओगे राजा जी, तो आपको
भगवान सद्बुद्धि देंगे, और जब भगवान सद्बुद्धि देंगे तो प्रजा का कल्याण अवश्य होगा। तो आज तक चारों युगों में जितने भी राजा हुए राजतंत्र में, वो सब राजा भगवान और संतों से परामर्श करते थे, और कलयुग के राजा अपने मंत्रिमंडल से परामर्श करते। जाते नहीं है संत के कोई भी राजा पास, और नहीं जाते हैं राम शरण में, इसलिए सृष्टि उदास। इसलिए सृष्टि पर उदासीनता है, इस उदासीनता को हटाना है, इन चक्रवर्ती तूफानों को हटाना है, क्योंकि समस्याओं पे समस्या है। आज एक चक्रवर्ती आया है, कल दूसरा आ जाएगा, ये तो आते रहते हैं, ये तो विधि संयोग है, और विधि संयोग से जो टकराता है वह विजेता होता है। राम लखन दो विजेता, और टकरा गए तूफान। चक्रवर्ती सम्राट था लंकापति रावण, लंकापति रावण भी चक्रवर्ती तूफान था, और भारत को तहस नहस करने के लिए उसने सारी विज्ञान की अनुशालाएं बना रखी थी, और तहस नहस कर देना चाहता था वो अयोध्या को और पूरे भारत को। लेकिन खुद ही गारत हो गया, और लंका नसी तमाम, सवा लाख नाती नस गए, और लंक हुई शमशान। तो समुद्र में तैरते हुए राम जी उसको चुनौती देने के लिए रामेश्वर की स्थापना करने के बाद उस लंका के तूफान से टकराने गए थे भारत के दो बालक, और ऐसे टकराए कि पता नहीं कहां गई लंका, और रावण को भी हो गई शंका। बज गया लंक में राम का डंका, और राम नाम ही देखो बंका। तो आज 12 से तो पंचक रेवती नक्षत्र है, तो रेता लगाएंगे इस तूफान के, और पंचक समाप्त हो गया तो पंचक में ही मार देंगे इसको, 19 को ही, 20 को तो वो 12-25 होते हैं, फिर वही 2020 आ जाएगा, और वहां भी तूफान भी 20 को ही टकरा रहा है। अब वो जिसको नष्ट करना होगा कर देगा, छोटे मोटे कचरे तो नष्ट होते ही हैं, लेकिन बड़ी शक्तियां कभी भी होगी न उससे नष्ट, और चक्रवर्ती तूफान ही भारत में पाए कष्ट। तो भारत से टकराने का और कष्ट पाने का जो दुख से होगा, शायद भूल जाएगा कि मैं चक्रवर्ती तूफान हूं, क्योंकि कपिल आंख जब खोलेंगे और चक्र जगदीश घुमाए, खप्पर लेके कालिका तूफान नष्ट कर जाए। और उसके बाद 1 जून को भारत में उस तूफान में मरने वालों की रक्षा करने के लिए भागीरथी गंगा दशमी के दिन जो 2020 में पड़ेगी, गंगा लाएंगे। तो अमृत की गंगा बहे और सब तूफान हो नष्ट, राजा सगर के पुत्रों को 60,000 को नहीं होगा कोई कष्ट, सब मुक्त हो जाएंगे। तो ये भी योग है। पर अभी तपेगी रोहिणी 24 अक्षर जान, और मई 24 में और तप जाए ये तूफान। तो इन सारे अर्धचक्र के तूफान को, महामारी के तूफान को, अम्मान तूफान को अभी रोहिणी तपाएगी, और फिर देखेंगे कौन, सारे राजाओं को भी तपाएंगे, क्योंकि इनके घमंड को तपाना जरूरी है। और जब तक इनका घमंड तपेगा नहीं, तब तक प्रजा का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि जब तक मक्खन को तपाया नहीं जाता, ये राजा मक्खन है, और जैसे ही इनको तपाएंगे तो घी निकलेगा, और उस घी को हम सारी प्रजा को खिलाएंगे, क्योंकि चाणक्य की नीति है कि ऋण कृत्वा पीवे घृतम, कर्जा लो और घी पियो। तो ये राजाओं की कलयुग में यही नीति है कि कर्जा लो और घी पियो। तो हम भी रोहिणी में उन इस मक्खन रूपी राजाओं को तपा करके उनका घी सारी प्रजा को पिला देंगे, और चाणक्य की नीति को सार्थक कर देंगे। खुश हो गए मार्कंड्य मुनिराय, अरे धन्य धन्य भोले शंकर जो रास्ता दिया बताए। तो ये प्रसंग जो भी सुने
और अम्मान तूफान प्रसंग। अरे भक्ति का उठता नहीं तूफान, वहां तो बरसे राम के रंग। तो तूफान विनाश के उठते हैं और विकास का तो रंग बरसता है। इसलिए विनाश में और विकास में यही अंतर है। तो है भारतवासियों, आत्मनिर्भर बनो, स्वदेशी बनो और अपना विकास यदि आप करना चाहते हैं तो भक्ति के रंग और भगवान के रंग अपने अंग अंग में भर लो। इसे कहते हैं स्वदेशी, इसे कहते हैं सक्षम होना। और भक्ति के रंग जब आपके अंदर आप खुद ही भर लोगे तो फिर आत्मनिर्भर हो जाओगे और फिर किसी राजा के आपको आगे जाकर आपको हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। क्योंकि आत्मनिर्भर राजा नहीं, राजा को प्रजा बनाती है। क्योंकि प्रजा जब आत्मनिर्भर होती है तो राजा समृद्धशाली चक्रवर्ती बनता है। और यदि उसकी प्रजा भूखी होती है तो वो राजा जितने भी इस समय कलयुग में भूखे ही रहेंगे। इसलिए 12 का अंक है तो 12 बाट हो जाती है और स्वर्गवास हो जाए। और जितने भी वो राजा हैं और देखो 12 पाए, तो 12 राशियां होती है और 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। तो सभी राजाओं को, चाहे वो राम हो या कृष्ण हो, ज्योतिर्लिंगों के पास जाकर उनकी ज्योति लेनी पड़ती है और उस ज्योति से वो अपनी प्रजा का जितनी भी समस्याएं उन अंधकार को दूर करते हैं। तो राजाओं को भगवान शंकर परामर्श देते हैं कि जैसे राम जी रामेश्वर की ज्योति लेने के लिए लंका के तट पर आए थे और भगवान कृष्ण गोपेश्वर की ज्योति लेने के लिए वृंदावन में आए थे। तो आप सभी राजाओं को परामर्श देती है वाणी कि किसी भी ज्योतिर्लिंग के पास जाकर परामर्श करो भगवान शंकर से और उनकी ज्योति को प्राप्त करो और उस ज्योति के प्रकाश से सारी प्रजा का अंधकार दूर करके प्रजा का कल्याण करो। तो चक्रवर्ती तूफान, अर्थ चक्र का तूफान और महामारी का तूफान भगवान की कृपा से अपने आप हट जाएगा। जय श्री राम। ये प्रसंग अद्भुत और अति विचित्र गति पाए। अरे कपिल मुनि की वाणी थी पर आंख नहीं खुल पाए। अभी कपिल मुनि ने आंखें नहीं खोली है और अभी जगन्नाथ भगवान अपने रथ पर सवार नहीं हुए हैं, क्योंकि 22 जून को होंगे जगन्नाथ सवार और पूरी भारत की प्रजा से करें बहुत ही प्यार। इतना भात बरसाएंगे भूखे मरे न कोय, जगन्नाथ की वाणी है अनधन इसमें होय। और बंगाले की शारद माँ का और यही ये वाणी प्रसाद और कपिल मुनि की कुंडली और देखो आया प्रसाद। कपिल मुनि ने अपनी कुंडली में से प्रसाद निकाला, कमंडल में से भगवती जगदम्बा ने आशीर्वाद दिया और जगन्नाथ ने भात बिखेरे। तो फिर भारत का कल्याण और भारत के राजाओं का कल्याण भगवान कर देंगे। इसलिए हमारी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि भारत के राजा और प्रजा खुश रहे और कल की अवतार जैसी शक्ति को प्राप्त करके और भारत को विजयश्वरी दिला करके और सारे संसार का मार्गदर्शन करें। यह भगवान शंकर की आत्मा का आशीर्वाद राजा और प्रजा को दिया जाता है कि उनके सोच में परिवर्तन हो, कलयुग उनके मस्तिष्क से हट जाए, कुर्सी का मोह उनसे हट जाए और प्रजा के बारे में ज्यादा सोचें। तो अमृत उसको मानिए और जो राजा का सोच। और इस कारण ये वाणी थी और देखो अमृत दिया है ढोल। तो अमृत पान सब कीजिए भारत का कल्याण, कुछ भी नहीं कर पाएगा ये अम्मान तूफान। जय शिव शक्ति, जय श्री राम।